हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हूं पूनम और आप देख रहे हो नेचुरल पूनम। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो स्पेशली होने वाली है एलोपेशिया के ऊपर। आई होप एलोपेशिया के बारे में आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहूंगी। तो एलोपेशिया जो होता है वो आपके हेयर से रिलेटेड एक प्रॉब्लम होती है, जिसमें कि आपके एक स्पेसिफिक एरिया पे जो आपके हेयर होते हैं वो बिल्कुल ही गायब हो जाते हैं। एंड वहाँ की जो जगह होती है वो बिल्कुल आपकी पाम की तरह हो जाती है, हथेली की तरह हो जाती है। ऐसा लगता है कि वहां पर कभी बाल थे ही नहीं। और उसी के साथ ही जो प्रॉब्लम है वो लेडीज या जेंट्स किसी को भी हो सकती है। लेडीज में ज्यादातर ये जो प्रॉब्लम होती है वो उनके हेयर में देखी जाती है, और उसी के साथ कभी कभार उनकी आईब्रो पे भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन उसी के साथ जो जेंट्स होते हैं उनके हेयर के साथ साथ उनकी बियर्ड में भी ये प्रॉब्लम जो है वो देखने में आ सकती है। तो ये जो प्रॉब्लम आपको हो जाती है, अगर आपके हेयर पे ये प्रॉब्लम है, तब तो आप जैसे तैसे उसको छुपा लेते हो। लेकिन अगर गलती से आपकी आईब्रो पे हो जाए या आपकी दाढ़ी में हो जाए तो ये देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, और कहीं ना कहीं जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है उसे बहुत ही ज्यादा गिरा देती है। तो दोस्तों, ये तो रही बात एलोपेशिया के बारे में कि ये किस तरह से होता है और किन किन को होता है। लेकिन अब हम बात करेंगे इसके इलाज के बारे में। और उसी के साथ दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ताकि अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। एंड वीडियो के लास्ट में मैं आपसे कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगी जिससे कि आप एलोपेशिया को होने से रोक सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसका जो इलाज है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, क्योंकि हमारे गांव में इसका जो इलाज है वो बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से किया जाता है, या फिर मैं ऐसा कहूँ कि देसी इलाज इसका किया जाता है। क्योंकि जब भी हमारे यहाँ किसी को ये प्रॉब्लम हो जाती है तो हम ज्यादा कुछ नहीं करते हैं, डॉक्टर के पास भी नहीं जाते हैं। सिर्फ यही एक जो नुस्खा है इसका यूज करके इस प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें जरूरत होगी एक लहसुन की कली की, जो कि मैंने यहाँ पर ले ली है, और इसे जो है मैंने अच्छे से छील भी लिया है। और इसके बाद हमें क्या करना है, इसको हमने थोड़ा सा करना है क्रश। आप चाहे तो अपने हाथ से दबाकर इसे क्रश कर सकते हैं, या फिर किसी की हेल्प से इसे क्रश कर सकते हैं। एंड क्रश करने के बाद आपने जहां पर भी आपको एलोपेशिया की दिक्कत है वहां पर आपने इसे लगा लेना है। जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले मेरे हस्बैंड को उनकी बियर्ड में ये प्रॉब्लम थी, तो वो ऐसा ही करते थे। उन्होंने डेली के लगभग 2 से 3 बार इस नुस्खे को आजमाया, और लगभग 15 से 20 दिनों में ही उनके जो हेयर थे वो पूरी तरह से वापस आ गए। तो 15 से 20 दिन उन्हें इसलिए लगे क्योंकि उनकी जो बियर्ड में एक इतना सा एरिया था वो बिल्कुल ही मतलब साफ हो चुका था, वहां के बाल जो थे वो बिल्कुल ही गायब हो चुके थे, इसलिए उन्हें इतना टाइम लगा। अगर आपको थोड़ा टाइम हुआ है तो आपके जो बाल है वो जल्दी भी आ सकते हैं। तो आपने इसे लगा लेना है, जैसे कि उन्होंने यहाँ पर लगाया था, बस इस तरह से। अगर आपको हेयर में तो है तो आप हेयर में लगा लो, आपकी आईब्रो में है तो आप अपनी आईब्रो में लगा लो। बस आपको यही टिप जो है वो फॉलो करनी है। दिन के कम से कम आपने 3 बार इस टिप को फॉलो करना है, और रेगुलर आपने तब तक इसे फॉलो करना है जब तक कि आपके वहां पर जो हेयर है वो आने स्टार्ट नहीं हो जाते हैं। उसी के साथ मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूं कि वहां पर जो आपके हेयर आने लगेंगे, तो वो जो हेयर आएंगे वो शुरू शुरू में थोड़े ब्राउन ब्राउन होंगे या फिर व्हाइट कलर के होंगे, एंड काफी ज्यादा सॉफ्ट होंगे। और टाइम के साथ साथ वो जो हेयर होंगे वो ब्लैक भी हो जाएंगे और हार्ड भी हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये तो रही इलाज की बात, लेकिन यहाँ पर मैं जेंट्स के लिए एक स्पेशल टिप्स जो है वो देना चाहूंगी। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मेरे हस्बैंड है वो भी इस प्रॉब्लम को फेस कर चुके हैं, तो इसी बेस पर मैं आप लोगों से ये जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर रही हूँ। तो ये स्पेशली जेंट्स के लिए है, क्योंकि मेरे कुछ एक जो व्यूवर है वो जेंट्स भी है। तो उनको क्या करना है कि जब भी उनकी अगर बियर्ड में ये प्रॉब्लम हो रही है ना, तो उनको अपनी बियर्ड पे कभी भी रेजर से अपनी जो दाढ़ी होती है उसको ट्रिम नहीं करना होता है, या रेजर से उनकी जो दाढ़ी है वो उसको क्लीन शेव कभी भी ना करें। क्योंकि दोस्तों, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं और करते भी हैं कि वो सोचते हैं कि अगर उनकी दाढ़ी में ये दिक्कत हो गई है, उनका ये जो एरिया है वो प्लेन हो गया है, अगर हम अपनी पूरी दाढ़ी को क्लीन कर देते हैं, शेव कर देते हैं, तो हमारा जो पूरा फेस है वो एक जैसा हो जाएगा और हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, इस गलत फहमी में आप बिल्कुल भी ना रहे, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो इससे आपकी प्रॉब्लम कम नहीं होगी, बल्कि आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। इससे क्या होता है कि आपकी जो वहां पर एक छोटा सा पैच बना है, अगर आप क्लीन शेव होते रहते हो
तो वो जो पैच बना है ना वो और भी ज्यादा बढ़ता जाएगा। और अगर आप इस जो मैंने आपको देसी नुस्खा बताया है, अगर आप इसका यूज करोगे ना तो उसके बाद भी आपको कम से भी कम 2 से 3 महीने लगेंगे इस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए। क्योंकि आप अगर रेजर का यूज करोगे ना, अगर मान लीजिए आपकी एक साइड हुआ है तो वो उसी के साथ आपकी दूसरी साइड भी हो जाएगा, या फिर धीरे धीरे वो आपके हेयर में भी हो सकता है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। दोस्तों अब हम बात करेंगे इससे बचाव के बारे में। अगर आपकी फैमिली में किसी फैमिली मेंबर को ये प्रॉब्लम हुई है तो आपने क्या करना है कि उनका टॉवल या फिर उनका जो साबुन है तो आपने उसका यूज बिल्कुल नहीं करना है। एंड उसी के साथ अगर आपके फ्रेंड सर्कल में किसी को ये प्रॉब्लम है तो आपने वहां पर भी इस चीज का ख्याल रखना है कि उनका टॉवल, शैम्पू या फिर साबुन जो है उसका यूज आपने नहीं करना है। क्योंकि ये एक जो है आप इन्फेक्शन ही इसे समझ सकते हैं। अगर ये किसी एक को होता है तो ये दूसरे में भी फैल सकता है। वैसे तो ये जरूरी नहीं है कि ये एक से दूसरे में फैल जाए, लेकिन बहुत ही कम केसेस में ऐसा देखा जाता है कि ये जो प्रॉब्लम है वो दूसरे बंदे में भी हो सकती है। इसलिए आप इन बातों का जरूर से ख्याल रखें। और जेंट्स के लिए अगर वो अपनी दाढ़ी को जो है ट्रिम करना चाहते हैं तो आप वहां पर ट्रिमर का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ रेजर का ही जो यूज है वो नहीं करना है, अदरवाइज आप ट्रिमर से अपनी बियर्ड को ट्रिम कर सकते हैं। सो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो जो आई होप आप लोगों के लिए जरूर हेल्पफुल रहेगी। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। उसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।